तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। देखने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ आपका चल रहा है ट्रायंगल। क्या चल रहा है बच्चे? और ट्रायंगल में एक्सरसाइज आपका स्टार्ट हुआ है 7.3 और इत्मीनान से जितने भी सर्वांग समता का कसौटी हमने पढ़ाया है उस चीजों को अगर तू दिमाग में रखते हो तो ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारे चीज लिखा हुआ है, इतनी सारे चीजों को क्या करना है, हमें प्रमाणित करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोर्ड पर टकटकी लगा के मार करके नोट पर नजर बनाए रखना, बस तुम्हारा खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए आइए, नजर नहीं हटना चाहिए मार करके नोक से। चलो देखो, तो चलो देखो बच्चे, पहला जो है कह रहा है क्या, त्रिभुज ए बी डी। क्या बच्चे? मैं पहले सवाल को पढ़ दे रहा हूँ, इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि तुम्हें तो एग्जाम देना नहीं, हमें देनी है ना। तो कभी तो पढ़ता नहीं है, पढ़ लेना चाहिए ना। चलिए, केवल मेला जाने से कुछ नहीं होता है ना। कभी कभी मेला मेला जाते हो तो लोग तो क्या करते हो, इधर उधर बौखते हो, मनिहारा दुकान बगल ज्यादा जाते हो, है ना। मंदिर में जाओ, वहां माता से आशीर्वाद लो या जो भी भगवान है उससे आशीर्वाद लेनी चाहिए, है कि नहीं। तो चलो देखो, कहता त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज। कहता इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही और स्थित है। कहता यदि कहता एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए इतना इतना सारा चीज। ठीक, चलो देखो सुनो, कहता है ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार पर। देखो बच्चे, ए बी सी बड़ा त्रिभुज है। अब देखो फिर दूसरा डी बी सी, देखो बच्चे डी बी सी एक ही आधार इसी पर है ना, बड़ा त्रिभुज भी और सॉरी यार, हाँ इस पर ही ये भी त्रिभुज है। ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये जो दिख रहा है, देखो डी बी सी, ये नीचे में बन रहा है ना, ये त्रिभुज ये भी इसी पर है। और कहता है कि ये क्या है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, यही बात मैं कहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये बराबर ये हो जाएगा बच्चे। सारे बच्चों को पता हुआ? चलो अब देखने का प्रयास करोगे, जब देखने का प्रयास करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अब चलते हैं त्रिभुज, देखो जरा सा, एक नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए बी डी, क्या रे बच्चे? ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं। कोई दिक्कत? कहो ए बी डी और त्रिभुज किस में रे? ए सी डी में। और बच्चा पीछे वाले को नहीं दिख रहा है तो बोलता क्यों नहीं हो? चलो देखो, अभी बोलेगा तू लोग, इतना बोलेगा रफ्तार में कि तू सोच नहीं सकते हो। चलो देखो यहाँ, तो हम समझ रहे हैं। तब देखो ये भुजा इसके बराबर होगा ना, तो लिखेंगे ए बी बराबर किसके होगा? ए सी के, है ना। ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। और कह रहा है क्या, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, देख रहे हो क्या? और ये जो है ना, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखते हैं ए डी या बराबर ए डी, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ। इसमें क्या लिखेगा? सम द्विबाहु के कारण। किसके कारण बच्चे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब एक और कंसेप्ट ले आओ, त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग सम। अब कौन सी होगा बताओ? देखो जरा सा, क्या दिया है बच्चे? क्या बीडी बराबर सी डी, बीडी बराबर सी डी, ये दिया है सवाल में। कहा क्या पढ़ो? तो बच्चे सवाल को हमने कहा था बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। चलो देखो, कहता है ए बी सी जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया। और कहता है कि डी बी सी, देखो डी बी सी ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये बराबर ये होगा ना। तो यहाँ लिख देंगे कि बी डी बराबर किसके हो जाएगा? डीसी के बराबर होगा, डीसी के बराबर। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज के कारण, समद्विबाहु त्रिभुज के कारण। अब इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा बबुआ?
तो लिख देंगे इसमें, इसीलिए एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए सी डी के। कहानी खत्म। अब दूसरा कहानी में चलते हैं बच्चे। एगो तुम्हारा सवाल बना है, ये बन गया, ये क्या हो गया बच्चे, बन गया। अब दूसरा में चलते हैं। पीछे जो बच्चे बैठल हैं, लगता है मेला का जिलेबी खा के आया है ना, एकदम सांस ले रहा है लंबा, लगता है दम फूल रहा है उसका। सीधा बैठो, है ना, समझ नहीं रहा पीछे वाले बच्चे सब। चलो यार देखो, समझने वाले बच्चे पर ग्लेजिंग एक विशेष प्रकार का रहता है। जिसको समझ में आता है ना, वो पता चल जाता है क्लास में टीचर को कि कौन बच्चे समझ रहे हैं कौन नहीं समझ रहे। अब देखो कह रहा है कि ए बी पी, क्या बच्चे, ए बी पी ये वाला पूरा त्रिभुज है ना, और कहता है ए सी पी ये वाला पूरा त्रिभुज है ना, कहता है कि सर्वांगसम है। तो चलिए देखने का करे प्रयास। चलो समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। चलो देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में कोई बच्चा को दिक्कत, ध्यान से देखना, दिक्कत तो है ये है तुम लोगों को, लेकिन बोलता है। चलो देखो देखो समझो बच्चे, तो ये त्रिभुज में चल रहे ये वाले, अब इसको भूल जाना, इस लाइन को भूल गया है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, कोई दिक्कत। तो चलो देखो थोड़ा सा हम पंखा चला लेते हैं, थोड़ा सा आवाज करेगा, मैनेज करना। चलो देखो, तो ये तो पहले से समद्विबाहु के कारण बराबर हो जाएगा। तो देखो ए बी अब बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के कारण हो गया। अब वैसे सर्वांगसम भी है नरे। अब देखने का करो प्रयास। तो ये हो गया बच्चे, ये पूरा हो गया। अब इसमें आएंगे तो देखो जरा सा, ये तो उभयनिष्ठ है ना बच्चे। तो ए पी बराबर ए पी बराबर ए पी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है बच्चे, उभयनिष्ठ। खाली चिल्लाते हो, समझ में आता है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। हम इधर घूरेंगे तो उधर सो जाता है, बताओ, है ना। चलो देखो समझो, यहाँ ध्यान से बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं। अब जरा सा देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। हमने इसको पहले से और इसको पहले से ही सर्वांगसम सिद्ध कर रखा है, सर्वांगसम किया है ना इसको, इन दोनों को। इसका मतलब इसका इतना एंगल और इसका इतना एंगल क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखो जरा सा, तो यहाँ हम कर देते हैं क्या, एंगल इसको कैसे लिखेगा, बी ए पी, क्या रे बच्चे, बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी, क्या, सी ए पी। देखो जरा सा, सर्वांग सम त्रिभुज के कारण, सर्वांगसम त्रिभुज के कारण। अब देखो इसमें कौन सा प्रमेय लग जाएगा, लगे कौन सा प्रमेय लगेगा बता सकते हो, क्या लगेगा। पीछे वाले को कोई टेर में चल रहा है, आगे वाला जब बोलेगा तब तो वो बोलता है। कौन सा प्रमेय लगेगा, इसीलिए एस ए एस समता नियम से त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए सी पी के। दूसरा भी कॉन्सेप्ट खत्म। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, देखो कहता ए पी कोण ए, और कहता ए पी जो है, देखो ए पी जो है ये ए और कोण ए को और कोण डी को समद्विभाजित करता है। कहता है एंगल ए को ए पी जो है और ये जो है इसको समद्विभाजित करता है। तो देखने का प्रयास करो, देख रहे हो तुम लोग। तो अब थोड़ा सा इधर कर दे, हम कितना लिख लिया है, पॉइंट भी नोटेड। तो चलिए आइए पंखा को थोड़ा देर बंद करने का कृपा करें, बहुत आवाज कर रहा है। तो चलो देखो इतना तो दो कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ गया है। अब तीसरे के लिए हम लोग आते हैं।
तो तीसरे में समझने का प्रयास करोगे बच्चे। तीसरा तुम्हारा कैसे बनने वाला है। तीसरा में देखो क्या कह रहा है, सवाल पढ़ेगा तब तुम लोगों को समझ में आए। कहता है एपी जो है, एपी जो है क्या क्या कोण ए और डी को समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि बच्चे है ना, चूंकि देखो कि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ए बी डी, क्या रे, ए बी डी ये सर्वांगसम है त्रिभुज क्या, ए सी पी के, ए सी पी के। ये सिद्ध कर चुके हैं ना, सिद्ध किया, सिद्ध किया है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल जो होगा ये एंगल दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा ना। तो देखो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, बी ए पी, क्या रे, बी ए पी। अब बराबर एंगल देखो सी ए पी, क्या हो जाएगा, सी ए पी। तो इसका मतलब है कि ये दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो लिखेंगे हाँ हाँ एपी कौन 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 ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। कहानी खत्म, मतलब कि बराबर दो भागों में बंटता है। तो ये खत्म हो गया ना, ये हो गया पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 4 में कहता है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी रेखाखंड और डी भी कहा है ना रे, इसमें दो को सवाल दिया है बच्चे, डी डी। अब कहता है कि डी को भी अलग अलग समद्विभाजित करता है। तो यहाँ देखो डी के लिए हम करते हैं, देखो यहाँ बच्चे 3 का ही डी के लिए कर रहे हैं। तो लिखेंगे 3 का डी के लिए त्रिभुज, देख रहे हो बच्चे, त्रिभुज देखो बी पी डी, ये वाले त्रिभुज बी पी डी और त्रिभुज सी डी पी, क्या रे, सी डी पी में, सी डी पी में देख रहे हैं क्या कि ये बराबर ये है ना बच्चे, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, बी डी बराबर सी डी। इधर देखेंगे तो खाली जोर से एक बार बोल देगा, बस हो गया। अब ये देखो ये क्या दोनों में घनिष्ठ है, डीपी बराबर क्या हो जाएगा, डीपी। अब ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तब बी पी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी। कौन सा प्रमेय लगेगा, रुक जाओ कोई नहीं बोला, तू पीछे से बोलो तेरे बच्चा, लाल सर कौन सा प्रमेय लगेगा यहाँ सर्वांग समता का, केवल बैठा हुआ है ना, देखो यस 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 है ना, यहाँ आ जा तो तू बच्चे, एस एस एस, यहाँ जा तेजी में उठ के, एस एस एस, समता नियम से त्रिभुज बी पी डी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज सी डी पी के। कहानी खत्म। अब जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो अतः सर्वांगसम हो गया, इसलिए ना हो जाएगा, कौन दो भागों में बट गया ना, इसलिए एंगल जो है बी डी पी, एंगल बी डी पी बराबर हो जाएगा एंगल सी डी पी, सी डी पी है ना। लिखेंगे हाँ हाँ ए पी रेखाखंड कोण डी को समद्विभाजित करता है तो यहाँ बच्चे सिद्ध कर ले। यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ आप डी कर लेंगे, क्या कर लोगे, डी कर लोगे।
चलो देखिए, क्योंकि ए सी डी ये वाले त्रिभुज में चले थे ना, तो अब हो गया ना बच्चे। तो अब आने का प्रयास करें, लास्ट है, अंत भला तो सब भला, अंत में देखने का प्रयास करोगे तो लोग। तो अंत में हम लोग क्या करते हैं, ये सिद्ध करने के लिए कहा कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, तथा ये लंब समद्विभाजक है या नहीं है, ठीक ना। तो 90 डिग्री सिद्ध कर देना है। तो चलो देखो बच्चे, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। क्या किए हैं? सर्वांग सम। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना। तो लिखेंगे, देखो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज बीडीपी, क्या रे, बीडीपी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, सीडीपी के, किसके, सीडीपी के। तो इसलिए ये एंगल बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल डीपीबी, क्या रे, डीपीबी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, सीडीपी, क्या रे बच्चे, सीडी, सी है बच्चे, सीडीपी। अब यहाँ से राखिक युग्म लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, सीपीडी ना, राखिक युग्म लगा दो। राखिक युग्म से, राखिक युग्म में देखो जरा सा क्या कह रहा है, ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, तो एंगल डी पी बी, डीपी ये डी है वो नहीं लिख देना, अब प्लस एंगल सी पी डी बराबर 180। अब देखो इसका मान ये है ना, तो यहाँ रख देंगे सी पी डी प्लस सी पी डी बराबर 180 डिग्री। एंगल 2CPD बराबर 180 डिग्री। तो एंगल CPD बराबर कितना, 180/2 कट गया। तो एंगल CPD बराबर 90 डिग्री हो गया सिद्ध। तो कहता है लंब समद्विभाजक है, लिखेंगे हाँ, लिखेंगे अतः BC का लंब समद्विभाजक क्या है, AD है। कहानी खत्म। बनाते बनाते सवाल जो है ना, यदि नाम मिट गया था इसलिए वो P है, तो एवं प्रकार से तुम्हें समझ में आ गया होगा।